नमस्कार छात्र। पिछले वीडियो में हमने साहित्य के बारे में जाना था। आज उसी साहित्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के विचारधारा पर विचार किया था और उसकी विशेषता भी बताई गई थी। इसी प्रकार उसी साहित्य में आज जैन साहित्य आता है। जैसे नाथ साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, उसी प्रकार ये जैन साहित्य है। इस जैन साहित्य का प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को माना गया है। इस जैन साहित्य की शुरुआत का कालखंड 6वीं शताब्दी से वो शुरू हुआ और 30 वर्ष तक यह जैन साहित्य का कार्य चलता रहा। उनके उपदेश लोगों तक पहुंचते चले गए। लोगों की विचारधारा पर उन्होंने ज्यादातर अपना लक्ष्य केंद्रित किया और उनकी जो भली भांति जिंदगी उसमें आने वाले दुख और सुख के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने अहिंसा पर ज्यादा भर दिया। अहिंसा यानी कि किसी भी प्राणी या किसी भी मनुष्य का छल या उसे मारना नहीं चाहा या उस पर अत्याचार या जुल्म करना उन्होंने नहीं चाहा। उन्होंने अहिंसा का मार्ग पर चलने का विचार किया और उन्होंने देव पूजा पर अपना विरोध जताया था। यानी कि वो एक देव भोले नहीं थे। उन्होंने देवों को विचार से अलग कर दिया था। वो कह रहे थे कि भगवान की पूजा करने से कोई भगवान आपकी मदद करने नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने देव पूजा का विरोध करना चाहा। जैन धर्म के सिद्ध 4 बातों में पर आधारित है। यानी कि उनके जैन धर्म के सिद्धांत वो 4 बातों पर आधारित है। वो उनकी 4 बातें हैं। एक पहली है अहिंसा, दूसरी है सत्य भाषण और तीसरी है असत्य और चौथी है अनास्तिकता। यानी कि पहले अहिंसा यानी मैंने अभी बताया था कि किसी प्राणी मात्रा की हत्या न करिए, किसी को जुल्म न ढाइए, किसी पर अत्याचार मत कीजिए। यह अहिंसा में आ जाता है। और सत्य भाषण यानी कि आपकी जो बोलने की भाषा है, यानी कि आप जो कुछ बोलते हैं वो सत्य ही बोले, कोई झूठ मूठ का कुछ भाषण ना दे, किसी को झूठ ना बताए, किसी का दुख न दे, किसी को अपनी वाणी से प्रभावित करे, मगर वो सत्य वाणी से ही प्रभावित करे। असत्य यानी कि किसी की भाषा पर अब असत्य ना बोले। और अनास्तिकता यानी कि देव देवताओं की पूजा के बारे में उन्होंने बताया था कि वह ज्यादातर देव देवताओं की पूजा नहीं करते थे। उन्होंने उनका विरोध जताया था, यानी कि वह अनास्तिक थे, यानी कि वो देव देवताओं को मानते नहीं थे। फिर ये जैन साहित्य जो था, इस जैन साहित्य में ब्रह्मचार्य की शामिल हुए थे। इसी बात पर जैन साहित्य की संख्या जो थी 24 मानी जाने लगी। यानी कि उन 2 विभागों में वो जो जैन साहित्य का था वो एकत्रित मिलन हो गया था। इसी की वजह से उनकी संख्या 24 तक बढ़ी थी। और जैन साहित्य में 2 भाग यानी कि 2 शाखाएं निर्माण होने लगी। वो 2 शाखाएं थी। पहली शाखाएं थी दिगंबर और श्वेतांबर। ये 2 शाखाएं यहाँ पर दिखाई गई है। ये जैन साहित्य की 2 शाखाएं। 2 शाखाओं ने क्या किया कि जैन साहित्य का प्रसार करने का ठान लिया था। उन्होंने जैन साहित्य का प्रसार पूरे विश्व में करना चाहा। पहले उन्होंने दिगंबर जो शाखाएं थी उसमें साधु और कवि जो थे उनकी जो रचनाएं थी वो साहित्य में प्रकाशित की और लोगों तक पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया। वह दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश इस राज्य में उन्होंने ये प्रसार करना शुरू किया। और श्वेतांबर जो था शाखाएं थी, उन्होंने राजस्थान और गुजरात तक अपना जो जैन साहित्य का जो साहित्य है उनकी भाषा या उनके विचार पहुंचाने का कार्य उन्होंने किया था। और जैन साहित्य की सामान्य विशेषता हम देखेंगे। अभी हमने जैन साहित्य के बारे में जाना है।
अब उनकी विशेषता देखेंगे। उनकी विशेषता आपको यहाँ पर 13 एक विशेषता दिखाई दे रही है, वह एक एक करके देखेंगे। पहली विशेषता है उपदेश मूलकता, यानी कि उपदेश देना ये कोई बुरी बात नहीं है, या उपदेश देना ये अच्छी भी बात नहीं है। आप जब किसी को उपदेश देते हैं वही काम आपको आना चाहिए या उसे जानना जरूरी है, तभी आप उपदेश दे सकते हैं। यही साहित्य की मूल विशेषता उन्होंने बताने का विचार किया है, कोशिश की है। विषय की विविधता, दूसरी है विषय की विविधता। जो विषय आपको मालूम है वह विषय की विविधता आपको प्रस्तुत विभाग में स्पष्ट करना आनी चाहिए। जैसे कि सत्य भाषण, उन्होंने बताया था कि आपकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, विचार आपके शुद्ध होने चाहिए, इसलिए विषय की विविधता आपके मन में या आपके जबान पर सत्य होनी चाहिए। तात्कालिक स्थिति का यथार्थ चित्रण, जो स्थिति आज सामने है, तात्कालिक स्थिति जो सामने है उस पर आपको चित्र करना या वह स्थिति जानने की जरूरत आपको होनी चाहिए। चौथा है कर्मठकांड, रूढ़ियों तथा परंपरा का विरोध। कर्मठकांड यानी कि हमारे भारत देश में ऐसे अनेक कर्मठकांड या परंपराएं थी। कर्मठकांड यानी कि साधु संतों से होने वाला लोगों पर अत्याचार, जुल्म, वो ये करो वो करो, इससे आपको लाभदायक हो जाएगा, आपको सुख मिलेगा, आप दुख से पर्याप्त आपकी छुट्टी कर सकते हैं। ऐसे कर्मठकांड रूढ़ी परंपराओं से जुड़ा हुआ हमारा देश था। उस देश के लोगों को इस कर्मठकांड और रूढ़ी परंपराओं से दूर रखने के लिए इन्होंने विरोध जताने की कोशिश की। आत्मानुभूति पर विश्वास, जिसका अपने मन पर विश्वास है या किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालने के लिए वो आत्मनिर्भर है या वो कुछ भी हासिल कर सकता है अपने आत्म अनुभूति से। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म अनुभूति पर अपना विश्वास होना चाहिए। और छठवां है रहस्यवादी विचारधारा का समावेश। रहस्यवादी विचारधारा यह जैन साहित्य की मुख्य विशेषता उन्होंने बताई गई है कि रहस्य जो काव्य और कविताओं में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। सातवां है काव्य रूपों में विविधता। सातवां है काव्य रूपों में विविधता। आठवां है शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। आठवां है शांत या निर्वेद रस का प्राधान्य। नौवां है प्रेम के विविध रूपों का चित्रण। प्रेम यानी कि सबको मालूम है, प्रेम ये विविध रूप का एक साधन होता है, यानी कि मातृ प्रेम होता है, पितृ प्रेम होता है, यानी कि बंधु प्रेम होता है, जैसे कि भाषा प्रेम भी होता है। प्रेम के बहुत सारे अंग है, वो उन्होंने अपने इस जैन साहित्य में बताने का उन्होंने प्रयास किया है। गीत तत्व की प्राधान्यता, गीत तत्व की प्राधान्यता। 11वें अलंकार योजना, अलंकार मालूम होंगे आपको। 12वें छंद विधान। छंद यानी कि आपकी जो छंद की, यानी कि आपको कोई भी क्षेत्र में, कला क्षेत्र में आपको प्रावीण्य प्राप्त करनी है तो छंद आपको आना चाहिए। लोक भाषा की प्रतिष्ठा, लोगों की भाषा पर आपका प्रतिष्ठान होना चाहिए। यही जैन साहित्य में बताई गई उनकी मुख्य विशेषताएं है। ये जो विशेषता है वो आप लिख भी सकते हैं या आप कहाँ से भी या पुस्तक से, किसी भी पुस्तक से आप हासिल कर सकते हैं। यह जैन साहित्य का जो विचारधारा है आपके सामने स्पष्ट की है। धन्यवाद।